My dear students, good morning to everyone. हम आप लोगों के लिए विज्ञान के मॉडल पेपर का हल लेकर के आए हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। आशा करता हूं आप सब अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे और आगे भी तैयारी करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले हम फिजिक्स के प्रश्नों को। वैसे तो मॉडल पेपर में ये प्रश्न संख्या कुछ और है, लेकिन यहां पर देखते हैं। पहला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। चाहे निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, दोनों का ही निवारण अवतल और उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। और दोनों ही परिस्थितियों में प्रतिबिंब कहां बनता है, तो रेटिना पर बनता है। चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, आपको याद होगा, रेटिना पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। तो इसका उत्तर होगा वास्तविक एवं उल्टा। अब 4 विकल्प जो दिए गए हों उसमें से आपको इसी को चुनना होगा। दूसरा प्रश्न है साइड मिरर के रूप में। तो साइड मिरर के रूप में बहुत बार आपने पढ़ा है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात, लेंस होगा तो दूसरा, दर्पण होगा तो दूसरा। तो लेंस है, अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक कक्षा 9 से ही पढ़ते आए हैं, जूल। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन का परिणाम होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न संख्या 6, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी एक बार नहीं अनेक बार आपने पढ़ा है, 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर 25 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। एफ का मान दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। क्षमता ज्ञात करनी है। क्षमता निकालने के लिए हमेशा फोकस दूरी को मीटर में रखा जाता है। तो 50 सेंटीमीटर का हो जाएगा 1/2 मीटर, 50/100। क्षमता P इज इक्वल टू 1/f, 1/1/2 टू डाइऑप्टर। क्योंकि लेंस उत्तल है इसलिए प्लस 2 डाइऑप्टर। एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है। तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। सिलियरी पेशियां होती हैं, पक्षमाभी पेशियां होती हैं, उन्हीं के द्वारा होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। परावर्तन हो या अपवर्तन हो, 2 नियम। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा मानव नेत्र की तरह होता है।
इसका अभिदृश्यक ऑब्जेक्ट लेंस उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? इसमें विकल्प दिया हुआ है ध्रुव पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलती है तब वो फोकस से परावर्तित होती है, लेकिन प्रश्न दिया हुआ है कि अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। लंबवत का मतलब कि वो जाकर के सीधे ध्रुव पर जहां भी होगी वो किरण, कहीं से भी अगर किरण यहां पर किसी भी बिंदु पर लंबवत आपतित होगी तो कहां से आपतित होगी? तो वो सेंटर से जब उसको मिलाएंगे तो वो लंबवत होगा। वक्रता केंद्र से, क्योंकि एक सर्किल में, एक वृत्त में केंद्र और केंद्र से जो हम रेडियस खींचते हैं, जो त्रिज्या खींचते हैं, वहां पर टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो लंब होती है। तो कोई भी किरण जब वक्रता केंद्र से दर्पण पर जाएगी तो वो लंबवत होगी। तो वक्रता केंद्र से जब किरण जाएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस होगी। इसलिए उसका उत्तर हमारे विचार से वक्रता केंद्र। आगे के प्रश्नों को देखा जाए। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे, एक वर्णी का मतलब हुआ कि एक रंग वाली किरण गुजरे, तो जब एक रंग वाली किरण गुजरेगी तो उसमें कोई विक्षेपण नहीं होगा। अपवर्तन तो होगा, प्रिज्म से गुजरने के बाद विचलन तो होगा, ये नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर होगा वर्ण विक्षेपण। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का कार्य मूलतः कौन करता है? गतिशील हवा। गतिशील हवा, गतिमान हवा, इसको घुमाने का काम है। इसकी स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए। इस स्पीड से अगर हवा चलती है तो पवन चक्की काम करता है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति, अवतल लेंस की शक्ति निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है, R का मान दिया हुआ है 1 मीटर। F इज इक्वल टू R/2 1/2 50 सेंटीमीटर। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई किरण जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है कि अभिलंब की ओर आती है? सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में, ये सघन माध्यम ऊपर मान लीजिए, नीचे विरल माध्यम, तो ये अभिलंब, तो सघन से जब विरल में जाती है तो दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ये जनित्र दो तरह का होता है, एसी डीसी दोनों। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला और बायोगैस। तो पारंपरिक स्रोत में हम उसको लेते हैं जिसका उपयोग हम बड़े पैमाने पर करते हैं। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है। कोयला का उपयोग होता है, बायोगैस का भी उपयोग व्यापक स्तर पर नहीं होता है। तो इसका आंसर कोयला होगा। कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है
निम्न में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? कांच की जो समानांतर पट्टिका होती है, ये एक तरह का आयताकार स्लैब, और इस पर कोई किरण तिरछी जब आपतित होगी तो यहां पर ये विचलित होगी, फिर जब बाहर निकलेगी तो फिर विचलित होगी, तो इसमें विचलन होगा। और हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा होती है, 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट। तो इस तरह से जो मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फिजिक्स के अंतर्गत दिए गए थे वो पूरे हुए। आप इनकी तैयारी कीजिए। इसके अतिरिक्त भी, इसी पर डिपेंड नहीं रहना है, इसके अतिरिक्त भी एनसीईआरटी में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हों उनको भी अच्छी तरह से याद करना होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।